भारत ने पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित हो गया। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी का कहना है कि सियालकोट और शाहकोट में पाकिस्तान के 2 शहरियों के कत्ल में भारत के मुलविस होने के दस्तावेजी, माली और फॉरेंसिक सबूत मौजूद हैं। उन्होंने आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा भी किया। इससे पहले कनाडा और अमरीका भी अपने मुल्कों में भारतीय एजेंट्स के हाथों सिखों के कत्ल का मामला मोदी सरकार से उठा चुके हैं। राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से भड़के मार रहे हैं। इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को बयानबाजी में मोहतात रहने का मशवरा। कहा, चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने भारत का जहाज गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया था। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। मजीद कहा कि भारत हमसाया ममालिक के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। भारत में इतनी जुर्रत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। आलमी क़वानीन के मुताबिक ऐसी कार्रवाइयाँ गैर कानूनी हैं। किसी भी स्टेट के अंदर इस तरह निशाना नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की भरपूर मसम्मत। भारत के पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के दावे को एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पहले भी जवाब दिया था, आइंदा भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म रखते हैं। जल्द ही भारत दूसरे मुल्कों से मुतालिक भी एतराफ़ करेगा। कनाडा, अमरीका में भी भारत ऐसी कार्रवाइयाँ कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर DPOs अपर और लोअर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट्स, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KPK के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपनी जिम्मेदारियों में गफलत बरतने पर इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की तरदीद की है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें CPEC को नाकाम बनाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं, इनको कामयाब नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। मारे गए दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल होने पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। खतूत में तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। ये अल्फाज जज साहिबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। खतूत में वेलकम टू बेसलेस एंड थ्रेट्स तहरीर था। FIR के मुताबिक खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। मामले की मजीद तहकीकात जारी। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी ने खवातीन से मोबाइल चोरी करने वाला गैंग ट्रेस कर लिया। जेब कतरे बच्चों के गैंग की वीडियो जारी। अनारकली बाजार में गैंग ने खवातीन से वारदात की। वीडियो में बच्चे को रिक्शे में सवार होती खवातीन के पर्स से मोबाइल चोरी करते देखा जा सकता है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर खिदमत की सियासत मरियम नवाज से सीखें। PTI की 10 साला हुकूमत में KPK 1000 अरब से ज़ायद का मकरूज हो गया है। ये इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर के इलाके मिस्री शाह के एक घर में आग लगने से खातून जाँ बहक। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। खातून की शनाख्त 55 साला रुखसाना के नाम से। मुल्क भर में 27वीं शब में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मसाजिद में तैयारियां। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाज़िर। लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की शिरकत। शब कदर की तलाश में क़यामुल लैल, नवाफिल की अदायगी। मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज इशा और तरावी पढ़ी और नवाफिल अदा किए।
शर्ट्स ले लिए, हर चीज़ ले ली। ख़त्म ही नहीं होती ना, बिल्कुल भाई। देखो ईद है, बच्चे भी हैं, बेगम भी है, तो फरमाइशें तो पूरी करनी है। नहीं, इंशाल्लाह पूरी जेब इंशाल्लाह खर्च करनी है और अच्छे अच्छे कपड़े लेने माशाल्लाह लिए भी हैं और भी हम शॉपिंग कर रहे हैं। ईद नजदीक आते ही मुल्क भर के बाजारों में रौनकें। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। चूड़ियों और दुपट्टों की दुकानों पर रश पड़ गया। बच्चों को कपड़ों के अलावा मनपसंद खिलौने भी चाहिए। मर्द कुर्ते और चप्पलें खरीदने में मसरूफ। दुकानदारों का तवक्कुआत के मुताबिक कारोबार ना होने की शिकायत। कहा देखने वाले ज्यादा हैं, खरीदार कम हैं। ईद की आमद पर हाथों से तैयार की जाने वाली खुसूसी स्वाति चप्पल की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरी महंगाई की शिकायत के बावजूद स्वाति चप्पल खरीदे बिना ना रह सके। ईद पर कपड़े सिलाई करने से इनकार पर मेलसी में ग्राहकों का दर्जियों पर मुबैना तशद्दुद। मुल्जिमान फरार। जख्मी दर्जियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दर्जियों का कहना है ज्यादा काम की वजह से कपड़े लेने से इनकार किया था। पुलिस की मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। अगर कोई गाड़ी गलत पार्क हो जाती है तो आम दिनों में तो जब हम उसको हटाते थे तो उसके चार्जेस भी लेते थे, लेकिन इन दिनों में हम आवाम की खुशियों में उनके साथ उनके रहते हुए हमने ये किया कि हम ये चार्जेस भी नहीं ले रहे। हम नज़दीकी किसी जगह पर उनकी गाड़ी रख लेते हैं और जब उनको वो अपनी गाड़ी के लिए मालूमात हासिल करनी होती हैं तो हमारे कैंप से हम उनको रहनुमाई कर देते कि आपकी गाड़ी गलत जगह पार्क हुई हुई थी और हमने उठा के उसको फलां जगह रख दिया है। ईद तक कराची के तमाम शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के लिफ्टिंग चार्जेस खत्म। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज का कराची के शहरियों के लिए ऐलान। कहा अफ्तार के बाद लिफ्ट की गई गाड़ियां मोटरसाइकिलें बगैर जुर्माना वापस मिलेंगी। शहरी नो पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने की जगहों पर पार्किंग ना करें। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को गैर जरूरी चालान करने से रोका गया है। एहलकारों को वन वे और रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को धमकी आमेज मशकूक खतूत मौसूल। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक को धमकी आमेज खतूत मिले। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हो चुके हैं। खतूत से मुतालिक सीटीडी की तहकीकात जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले जिन जजेस को खत मौसूल हुए थे उनमें मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई है। जुम्मे को मिलने वाले खतूत भी सीटीडी के हवाले कर दिए गए। सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फ़ाल राबतों और ताउन पर यकीन रखते हैं। हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे। चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा काबीना की दावत अफ्तार। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अस्करी हुकाम ने वज़ीर आला और काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात की। पार्टी ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर हाउस में वज़रा समेत अफ्तारी और ब्रीफिंग में शिरकत के मामले पर अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। बानी पीटीआई को मुलाकात, अफ्तारी और ब्रीफिंग पर मुकम्मल एतमाद में लिया गया। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी को तमाम मुकदमात में जमानत मंजूरी के बाद रिहा किया गया। फवाद चौधरी ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। फवाद चौधरी के अहले खाना खुश। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि बानी पीटीआई की तोशा खाना में सजाएं मुअत्तल हो चुकी। साइफर केस में वो अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस तकाज़ा की कमजोरियों का फायदा मुल्ज़िम को पहुंचता है। सजाएं मुअत्तल हो गई तो बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। ये भी कहा कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ खत्म कर सकते हैं, मगर वो इसलिए किरदार अदा नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा उन्हें पता चला है पतंगबाजी की धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा अनासिर के पास जदीद असलहा मौजूद है। पंजाब की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा वो इसे सियासी जमात नहीं मानती जो मुल्क पर हमलावर हो। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि मरियम नवाज ने कहा है कि गर्दनें काटने वाली धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में आ रही है। पंजाब में डोर आ रही है तो क्या आपकी पुलिस सो रही है? क्या आपकी पुलिस सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर मामूर है? मरियम नवाज इस बयान से साबित कर रही हैं कि उनकी हुकूमत नालायक हुक्मरानों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों के दरमियान नफरतें पैदा करने से गुरेज करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब में कहा कि धाती डोर से मुतालिक निशानदही इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई है। सूबाइयत कार्ड खेलने की बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का वजीर खारजा इसाक डार को फ़ोन। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा एंटनी ब्लिंकन ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत शराकतदारी के अज़्म का इयादा किया। इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे और ख़वातीन को इक्तिसादी तौर पर महफूज और बाइख्तियार बनाने की अहमियत भी उजागर की। आपको अपनी दुकान का एरिया पता होना चाहिए। दूसरा, आपको एफबीआर का वैल्यू पता होना चाहिए कि एफबीआर ने इसका वैल्यू क्या मुकर्रर किया है। तीसरा, उसके बुनियाद पे आप अपनी एक फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। उस फेयर मार्केट वैल्यू का 10वां हिस्सा जो है आपकी इंडिकेटिव इनकम तस्वुर किया जाएगा, यानी एक अज्यूम्ड, एक आपको सोचा जाएगा कि इतना तो आपने कमाना है। उस पे आपको एक टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस टैक्स कैलकुलेट को फिर आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर महीने का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। छोटे कारोबार और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए एफबीआर की ताजिर दो स्कीम जारी। रजिस्ट्रेशन का तरीका बहुत आसान है। मोबाइल ऐप पर शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, मोबाइल ऑपरेटर को चुनें, मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड करें। रजिस्ट्रेशन एफबीआर की वेबसाइट या फैसिलिटेशन सेंटर से भी की जा सकती है। दूसरा मरहला टैक्स अदायगी का है। छोटे दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक होगी। 1 जुलाई से टैक्स जमा कराना होगा। और कल से 9 अप्रैल के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़ीरी सिंध में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान।